ओम श्री परमात्मा ने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आपने अभी देखा ये कितना खूबसूरत पुष्प है और इसका नाम है नीलकंठ। आज सोमवार है और सभी ने ज़्यादातर व्रत रखे होंगे, कुछ पूरा मास इस व्रत को रखते हैं। और इस पौधे का जन्म कैसे हुआ और क्यों इसे नीलकंठ कहते हैं, इसका वास्तविक नाम नीलकंठ ही है और इसकी उत्पत्ति भी देवभूमि में हुई है। हमारे यहाँ देहरादून में सब यही मानते हैं, यही मान्यता है। और जब शिव ने विष पिया था, आपको पता है पूरी कथा है उसकी, जब शिव ने विष पिया था, विष पान किया था, तो उनके शरीर में इतना ताप हो गया था और इतने तरबतर पसीने से हो गए थे शिव भोले भंडारी कि उसके जो कण गिरे थे, तब वहाँ पर एक तो इस पौधे की स्थापना हुई, इसका जन्म हुआ और ये नीले रंग के पुष्प हुए। लेकिन विष भी अमृत में बदल गया और ये देखिए उन्होंने हिम्मत की थी तो वो रसपान करके चली गई हैं और ये देखिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। और आप जरूर, मैं चाहूँगी कि इसे अपने घर आंगन में लगाइए आप, और अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए। ये एक ऐसा पौधा है कि आप चाहें तो इसे ज़मीन में लगा सकते हैं, चाहे तो गमले में लगा सकते हैं और किसी पॉली बैग में भी लग जाएंगे। ये जितनी जगह पर आप लगाएंगे उतनी ही ये अपने को उतना ही कहते हैं ना विस्तार करेगा, उतना ही जितनी जगह मिलेगी। ये एक ऐसा पौधा है और ये इतना खूबसूरत है और इसे लगाना भी बहुत आसान है। कटिंग कर लीजिए, कटिंग से लगता है। और इसकी जो जड़ें हैं, जहाँ पर आप एक स्टेम लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, तो वहाँ से और बहुत सारी निकलती रहती हैं स्टेम्स, उन्हें भी आप जड़ समेत लगा सकते हैं, तो भी लग जाएगा। मिट्टी इसके लिए आपको कोई खास नहीं चाहिए, बस पत्तों की खाद इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्योंकि देवभूमि में हमारे यहाँ मेरी खुद अपने जितने पौधे हैं वो ओवर हेल्दी हो जाते हैं और उनकी बहुत कटाई छटाई करनी पड़ती है मुझे। मैं आपको दिखाऊंगी इसका ओवरव्यू। इतने बड़े साइज़ के हैं वो कि आम जो एक किसान होते हैं और जगहों में जहाँ पे बहुत गर्म प्रदेश है, उन्हें इंजेक्शन लगा लगा कि उन्हें बड़ा करना पड़ता है, और मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। और पत्तों का खाद जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और पौधों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। आप देख लीजिए, पत्तों का रंग देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाली, सिर्फ पत्तों की खाद। और वो भी कैसे डाली है कि जो झड़ते रहते हैं घर में और इतने प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, उनके पत्ते, बस वो मैं डाल देती हूँ, उससे नमी बनी रहती है। नमी बहुत पसंद है इस पौधे को, ये इसकी खासियत है। और शिव जी का ये बहुत प्रिय पुष्प है नीलकंठ पुष्प। तो शिव जी के 3 पुष्प हैं सबसे ज़्यादा प्रिय, नीलकंठ पुष्प, चमेली का पुष्प और सफ़ेद गुलाब। मैं उन दोनों को भी आपको दिखाऊंगी और मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने घर में लगाइए। और लगाने से एक क्या फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा हम ईश्वर को जब पूजा करते हैं जिन भी देवता की, तो हर रंग के पुष्प होते हैं ना, कि हम घर में भी तो करते हैं। मैं कहती हूँ कि जिसे जो चीज़ पसंद है वही देते हैं। तो हम अगर ईश्वर को भी उन्हें जो रंग का और जो पुष्प ज़्यादा पसंद है, तो अगर हम उन्हें वो चढ़ाएंगे तो हमें और ज़्यादा ईश्वर खुश तो होंगे ही ना, कि हाँ मेरे लिए भी एक जो है पुष्प का पूरा पौधा ही घर में है और शिव कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। लेकिन अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जिनके यहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं है और जो फ्लैट्स में रहते हैं, तो उसका भी उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस पुष्प को देख लिया तो आप मन से ध्यान कीजिए और आंखें बंद करके शिव जी के आगे, और आप ध्यान कीजिए कि मैंने ये पुष्प यहाँ से लिया है और शिव जी को समर्पित कर दिया है। वो भी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार हो जाएगी। कहते हैं कि मन से भी बहुत ज़्यादा सब कुछ किया जा सकता है। और बारिश की बूंदें जब पड़ती हैं तो तब कलियाँ थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और वो खुलती नहीं है, क्योंकि जैसे होते हैं ना मनुष्य, पौधों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। ये देखिए छोटी छोटी कितनी प्यारी लग रही है, और ये पूरी स्टिक देखिए, जितनी स्टिक सही पूरी भर जाती हैं ऐसे कलियों से, छोटी छोटी। एक खिलता है, ये जो 2 दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए पत्तियाँ, फूल इसमें से गिर गए हैं और ये छोटी छोटी और आ रही हैं, खिलती रहेंगी। ये देखिए इसने अपने मुख नहीं खोले इन दोनों ने, क्योंकि बहुत बारिश है। जैसे बच्चे या बड़े भी होते हैं ना, देखो ऐसे ठिठुर जाते हैं हम जब बारिश में, बस यही इनका भी होता है प्लांट्स का।
तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पौधे को लगाइए, अपने घर को महकाइए और पौधे वाक़ई घर में एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर देते हैं। और जिनके यहाँ जगह नहीं है तो आप छोटे-छोटे होता है ना, एक नारियल लाते हैं, जो नारियल उसको कच्चा नारियल, उसके 2 पीस जो होते हैं गोल-गोल, उसमें लगा लीजिए, पॉली बैग में लगा लीजिए, या नारियल पानी पीते हैं उसमें भी लगा सकते हैं हैंगिंग। बहुत से उपाय हैं, कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ राह। अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो आप कोई ना कोई साधन बना ही लेंगे उन्हें लगाने का। ये देखिए, ये जड़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से कई सारी स्टिक्स निकल गई हैं, तो आप लगाइए और आनंद उठाइए। अब मैं आपको फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।